कभी कभी इंसान पूरी जिंदगी एक पल से डरता है और जब वो पल सामने आता है तो सांसें भी भारी लगने लगती हैं। नूराबाद गांव में हर तरफ अंधेरा था, लेकिन एक दिल था जो रोशनी ढूंढ रहा था। आरिफ, जिसके पास न तो पैसा था न ताकत, बस एक टूटा हुआ घर और एक बीमार मां। उसके पिता का नाम कभी इज्जत से लिया जाता था, लेकिन अब हालात ने सब बदल दिया था। यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जो गरीब था, लेकिन उसका ईमान सबसे अमीर था। लोग उसे नजरअंदाज करते थे, लेकिन वो अल्लाह पर भरोसा करके जी रहा था। एक दिन उसके जीवन में ऐसा मोड़ आया जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। नूराबाद गांव में अमीरी और गरीबी की दीवारें इंसानों से ज्यादा ऊंची थीं। कुछ लोग बड़े घरों में रहते थे, कुछ लोग खाने के लिए तरसते थे। आरिफ अपनी मां जैनब के साथ एक टूटी झोपड़ी में रहता था। उसकी मां बीमार थी और घर में दवा तक के पैसे नहीं थे। वो हर दिन काम की तलाश में निकलता, सुबह से शाम तक धूप में भटकता। लोग उसे काम पर रखते, लेकिन मजदूरी काट लेते। फिर भी वो चुप रहता, क्योंकि उसके दिल में एक ही चीज थी, सब्र और अल्लाह पर भरोसा। रात को जब वो घर लौटता तो मां उसकी आंखों में देखती और बिना कुछ कहे समझ जाती कि आज भी कुछ नहीं मिला, लेकिन वो फिर भी मुस्कुरा देती, क्योंकि एक मां जानती थी कि उसका बेटा हार मानने वालों में से नहीं है। हाजी सलमान नाम का एक आदमी गांव में रहता था, जो बाहर से सख्त था लेकिन अंदर से नरम दिल रखता था। उसकी नजर आरिफ पर पड़ी। वो कई दिनों तक उसे देखता रहा। एक दिन वो उसके पास आया और कहा, तुम मेहनती हो, लेकिन यहां रहकर कुछ नहीं कर पाओगे। आरिफ चुप रहा, उसकी आंखें जमीन पर थीं। हाजी सलमान ने आगे कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें शहर भेज सकता हूं, वहां मेहनत का सही दाम मिलता है। आरिफ ने अपनी मां की तरफ देखा, फिर एक लंबी सांस ली और मजबूरी में हां कर दी। अगली सुबह वो घर छोड़ने लगा। उसकी मां ने उसका हाथ पकड़ा। बहुत देर तक कुछ नहीं बोली, फिर बस इतना कहा, अल्लाह तुम्हें कभी अकेला ना करे बेटा। आरिफ की आंखें भर आईं, लेकिन उसने खुद को संभाला और शहर की तरफ निकल गया। शहर की जिंदगी और भी कठोर थी। वहां इंसान चेहरे से नहीं, काम से पहचाना जाता था। पहले ही दिन उसे ठुकरा दिया गया। कई जगह काम किया, लेकिन हर जगह धोखा मिला। एक दिन उसे एक गोदाम में काम मिला, लेकिन उसी जगह उसे झूठे इल्जाम में फंसा दिया गया। कहा गया कि उसने पैसे चुराए हैं। आरिफ समझ नहीं पाया। उसकी पूरी दुनिया हिल गई। लोग उसे मारने तक पर उतर आए। उस रात वो अकेले अंधेरे में बैठा रहा और पहली बार उसका दिल टूट गया, लेकिन उसने फिर भी कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तू ही इंसाफ कर या अल्लाह। उसकी आवाज हवा में खो गई, लेकिन आसमान ने उसकी सुन ली थी। कुछ दिनों बाद सच्चाई सामने आई। असल चोर पकड़ा गया। आरिफ बेगुनाह साबित हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उधर गांव में उसकी मां की हालत और खराब हो चुकी थी। वो हर दिन बेटे का नाम लेकर रोती थी और एक दिन उसने आखिरी खत लिखा, बेटा मैं अब ज्यादा दिन नहीं। जब आरिफ को यह खत मिला, उसके हाथ कांप गए। उसने बिना कुछ सोचे शहर छोड़ दिया। वो भागता हुआ गांव पहुंचा। हर कदम पर उसे लग रहा था कि वो देर कर रहा है, और सच यही था। जब वो घर पहुंचा तो उसकी मां इस दुनिया से जा चुकी थी। वो जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आवाज पूरे गांव में गूंज गई, अम्मी मैं आ गया। लेकिन जवाब खामोशी थी। उसकी मां ने मरने से पहले एक खत और छोड़ा था, जिसमें लिखा था, बेटा कभी नमाज मत छोड़ना, कभी अल्लाह से उम्मीद मत तोड़ना, और कभी गरीबों को मत भूलना। ये शब्द उसके दिल में ऐसे उतर गए जैसे किसी ने उसकी रूह को बदल दिया हो। उस दिन आरिफ ने अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया। अब वो पहले जैसा नहीं रहा। उसने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और एक छोटे से कमरे में पढ़ाना शुरू किया।
धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे। जो लोग कभी उसे बेकार समझते थे अब वही उसके काम की तारीफ करने लगे। लेकिन हर रोशनी के पीछे एक साया भी होता है। हाजी कासिम नाम का एक आदमी उससे जलने लगा। वो नहीं चाहता था कि आरिफ आगे बढ़े। उसने अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। कहा कि आरिफ चंदा चोरी करता है, लोगों को भड़काया। गांव में फिर से तनाव फैल गया। लेकिन उसी समय फरहान नाम का एक लड़का, जो पहले आरिफ का दुश्मन था, अब उसका साथी बन चुका था। उसने सच ढूंढ निकाला और सबके सामने हाजी कासिम की साजिश उजागर कर दी। लोग शर्मिंदा हो गए, लेकिन आरिफ ने किसी से बदला नहीं लिया। उसने बस इतना कहा, अल्लाह सच्चाई खुद दिखाता है। कुछ महीनों बाद एक बहुत बड़ी बारिश आई। पूरा गांव बाढ़ में डूब गया। मदरसा खतरे में था। आरिफ बिना सोचे पानी में कूद पड़ा। बच्चों को एक एक करके बाहर निकालने लगा। पानी तेज था, मलबा गिर रहा था, लेकिन वो रुका नहीं। अचानक एक दीवार गिर गई और आरिफ उसके नीचे दब गया। पूरा गांव रो पड़ा। लेकिन कुछ घंटों बाद चमत्कार हुआ। वो जिंदा बाहर निकल आया। उसकी सांसें टूट रही थीं, लेकिन चेहरे पर सुकून था। अब लोग समझ चुके थे कि यह इंसान आम नहीं है। हाजी कासिम भी टूट गया और उसने सबके सामने माफी मांगी। आरिफ ने उसे गले लगा लिया और कहा, अल्लाह सब बदल देता है। समय बीतता गया, गांव बदल गया। अब वहां अंधेरा नहीं था। फरहान बच्चों को पढ़ाने लगा। हाजी सलमान ने बड़ा स्कूल बनवाया और उसका नाम आरिफ की मां के नाम पर रखा गया। आरिफ को शहर से बड़े ऑफर आने लगे, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने कहा, मैं वहीं रहूंगा जहां जरूरत है। एक रात एक बूढ़ा आदमी आया। उसने उसे सोने के सिक्के दिए और बिना कुछ बोले चला गया। लोग समझ नहीं पाए, लेकिन आरिफ जानता था यह अल्लाह की मदद थी। कुछ साल बाद फिर एक बड़ा तूफान आया, लेकिन इस बार गांव तैयार था। सबने मिलकर मुकाबला किया और गांव बच गया। आरिफ घायल हो गया था, लेकिन उसकी आंखों में वही सुकून था। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, बस तेरा शुक्र है। कुछ साल बाद वही गांव एक मिसाल बन गया। दूर दूर से लोग सीखने आते थे। आरिफ अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसकी आवाज आज भी वही थी। मैंने कुछ नहीं किया, सब अल्लाह ने किया। वो पहाड़ी पर खड़ा था। नीचे पूरा गांव रोशनी में चमक रहा था। उसने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराया। या अल्लाह, अगर मेरी जिंदगी किसी के काम आई हो तो इसे कबूल कर लेना। और उसकी आंखें बंद हो गईं, लेकिन उसकी कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब वो एक सोच बन चुकी थी जो हमेशा जिंदा रहेगी।